दर्शकों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। पंजाबी धर्मशाला उकलाना में विभाजन विभाषिका दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने 1947 की त्रासदी में अपने प्राणों की बलि दी थी। उन महान दिवंगत आत्माओं के लिए शोक व्यक्त किया। विभाजन विभीषिका एक शब्द जो है, एक हमें अपनी याद दिलवाता है कि बुजुर्गों ने क्या क्या त्रासदियां सही, और इस त्रासदी को सहने के बाद आज हम किस परिस्थिति में, ये हमको याद दिलवाता है। और उस कार्यक्रम में आज हमारे पूर्व विधायक वेद जी, बरवाड़ा से चेयरमैन रमेश जी व उकलाना की समस्त शान यहाँ बैठी है। सबका अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि उन बुजुर्गों को याद करने का स्वामी धर्मदेव जी, स्वामी हंसदेवाचार्य जी जो इस बीड़े को उठा करके चले थे, उस बीड़े को उठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया, जो पिछले 3 वर्षों से मनाया जा रहा है। और उन बुजुर्गों को याद करने का मौका हमें मिला है। सभा में उपस्थित बड़े भाई, पूर्व में विधायक रहे श्री वेद नारंग जी, आदरणीय अंकल जी श्री राजेंद्र नारंग जी, और हमारे ही पार्षद साथी, एक तरह से कह लें जो मंत्रिमंडल होता है छोटी सरकार, उसके हिस्सेदार डॉक्टर समीर नागपाल जी, और पत्रकार साथी मेरे जगदीश असीजा जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संदीप धमीजा जी, जोगीराम फुलिया जी, उषा अनेजा जी, पूनम जी, व आज इस कार्यक्रम के संयोजक जिसने श्रद्धांजलि देने का आज का कार्यक्रम रखा, छोटे भाई कपिल नारंग जी, और शानदार मंच संचालन कर रहे, जिनकी मंच संचालन की ड्यूटी लगी, ऐसे छोटे भाई हमारे महक जी, और उपस्थित सभी बुजुर्ग और माताएं, बहनें और प्यारे बच्चे और पत्रकार जो साथी यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उन पूर्वजों की, जिनकी बलिदानों की वजह से हमें आज़ादी मिली, जिनका आज़ादी में अहम रोल था। मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ, उस पर अर्पित करता हूँ। बड़ा ही सोचने वाला विषय, और उससे एक दिन पहले ही ऐसा डरावना दृश्य है कि इतनी अनगिनत कुर्बानियाँ हुई जिसकी कल्पना कर ही नहीं जा सकती। मतलब ये नहीं कह सकते कि सैकड़ों में हो, हजारों में हो, लाखों कुर्बानियाँ हुई, और लगभग करोड़ों परिवार ऐसे विस्थापित हुए। ये एक उससे भी बड़ी कुर्बानी थी कि अपना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ निछावर करके, अपना व्यापार, अपना कारोबार, कईयों के तो परिवार ही छूट गए, किसी के बच्चे रह गए, किसी के माँ बाप रह गए, किसी की बहन रह गई, किसी का भाई रह गया। उसके बाद ये आज़ादी हमें मिली, और यह स्मृति दिवस कभी मनाया नहीं गया, सिर्फ आज़ादी को ही दिखाया गया। जो ये पीछे संदीप धमीजा जी ने बोला, कपिल जी ने भी बोला कि हमें ये नहीं बताया गया, वैसे तो हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज़ को याद नहीं कराया गया सरकारों की ओर से भी। इतना बड़ा भयावह दृश्य था और इतनी चीज़ थी, उसके बावजूद भी एक ऐसा दिन नहीं रखा कि जिस दिन हम अपने पूर्वजों को, जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनको याद कर सकें, उनकी स्मृति में स्मृति दिवस मना सकें। बड़ा ही सोचने वाला विषय था। और देखिए, अब लगातार 3 वर्ष से, लगभग 3 वर्ष हो गए, 3 से 4 वर्ष हो गए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि इतिहास को खोलने का काम किया, कि ये स्मृति दिवस मनाया जाने लगा। इसके लिए तो सभी हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करते हैं कि हमारे जो पूर्वज कुर्बानियाँ दे गए, उनको याद करने के लिए एक दिन दिया। और आप देख भी रहे हैं कि आज हिसार में भी, बरवाला में भी और कुरुक्षेत्र में भी कार्यक्रम रखा था विभाजन विभीषिका के ऊपर। और सही कहा हमारे कपिल जी ने, जो कौम, जो बच्चे अपने
पूर्वजों की कुर्बानियों को भूल जाते हैं, वो इतिहास में खो जाते हैं। और हमें ज़रूर इस बात को याद रखना चाहिए कि जो हमें आज़ादी मिली ये कितनी मुश्किल मिली और कितनी कुर्बानियाँ हैं, इसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो अब ये चीज़ें आई हैं, तो अब लगातार स्मृति दिवस श्रद्धांजलि सभा हो भी रही हैं और आगे अपने बच्चों को भी प्रेरित करें, इस प्रकार से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करें और अपने पूर्वजों को याद करें कि छोटी कुर्बानी नहीं थी। जब आए देखो हमारे पूर्वज आए, खाली हाथ आए, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि बुजुर्ग बता रहे थे कि जैसे ये उन्होंने दास्तां बताई, वो तो बड़ी ही मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते इस प्रकार से जितनी कुर्बानी दी। हम आए तो तभी बता रहे थे बुजुर्ग कि अपनी जो बहन बेटियां थी, सिर्फ इज्जत बचाने के लिए अपने आप को इसलिए अपनी जान दे दी कि हमारी इज्जत ना जाए, चाहे कुछ भी चला जाए। इज्जत बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और कुएं में जिंदगी छलांग लगा के, ये कोई छोटी बात नहीं है भी। धर्म के लिए, अपनी आबरू के लिए इतना सब करना कोई छोटी बात नहीं है, सोचने का विषय है। फिर भी आए तो ट्रेनों की ट्रेनें कटी, लाशें आई। ऐसे भी पूर्वज बताते थे, जैसे छोटे होते तो सारी चीज़ें बताते थे भी। कुर्बानी की जो बात करते हैं आज, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसके पीछे जो भयावह दृश्य है उसको किसी ने नहीं समझा। हमने इतने दुख झेले और तब आए, फिर खाली हाथ आ गए। यहाँ इतनी कुर्बानियाँ दी, खाली हाथ आए। किसी ने मजदूरी करी, किसी ने किसी प्रकार से रेहड़ी लगाई, साइकिल पे सब्जी बेची, या किसी प्रकार से भी अपना गुजारा बसर किया और आज अपने आप को इतना मजबूत और इतना स्थापित बना लिया कि आज एक उदाहरण है। जैसे जोगीराम जी भी कह रहे थे कि हमारी बिरादरी भी और भी बैठी है, गरीब बिरादरी तो बहुत बैठी है, देखो 36 बिरादरियाँ हैं, वो अपने आप को यहाँ भी स्थापित नहीं कर सके और हम खाली हाथ आए, कुछ भी नहीं लेके आए। और हमने अपने बिजनेस को भी बढ़ाया, गरीबी से निकले, बिजनेस बढ़ाए, दुकानदारी चलाई। आज बड़े बड़े, चाहे शोरूम हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आज गर्व भी होता है कि हमारे पूर्वज इतने दुख झेलने के बाद भी हमें इतनी ऊंचाइयों पर लेके गए। एक बड़ा ही खुशी का विषय है, छोटी बात नहीं है। जब हमारे पूर्वज इतनी कुर्बानियाँ देंगे फिर भी हम इतने आगे बढ़े, तो हमें किसी की ये भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमने कोई आरक्षण मांगा हो। कभी किसी ने ये भी नहीं कहा कि हमें ये चीज़ फ्री दे दी हो। फिर भी अपने आप को देखो, कभी भी मैंने नहीं सुना कि हमने कभी आरक्षण के लिए हमारी कौमें आई। जो भी, ये तो नहीं है कि अकेले पंजाब के आए थे, बहुत सी कौमें आई थी, लेकिन उन्होंने कभी आरक्षण की मांग नहीं करी। अपने आप को इतना मजबूत बनाया। ऐसी कौम को तो मैं नमन करता हूँ, मुझे गर्व भी होता है कि मुझे उसी कौम में जन्म मिला। जो लोग छोटी सी बात पे भी डर जाते थे, आज देखिए धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने, धर्म नहीं छोड़ा। एक अगर धर्म बदल देते तो हो सकता है कि वहाँ धर्म परिवर्तन करके वहाँ रहने का मौका भी मिल जाता, लेकिन फिर धर्म नहीं हारे। ये कह दिया कि हमें देश का बंटवारा जैसे जैसे जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ रहे। बड़ी ही एक सोचने वाली बात है। इतने पूर्वज हमारे मजबूत है, तो हमें भी अपने आप को ऐसे ही मजबूत बनाना है और हमेशा इसी प्रकार से हमें कार्यक्रम करने चाहिए और शहीदों को याद करना चाहिए। हमारे जो पूर्वजों की कुर्बानियाँ हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए और समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। मैं पूरी कमेटी का उपलाना की, पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी और हमारे अंशुल भाई थे जो बड़ी अच्छे ही चर्चित रहते थे, हमेशा ही सामाजिक कार्यों में आगे बड़े रहने वाले, उसकी भी स्मृति में कमेटी बनी। मैं पूरी उलाना वासियों का सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमेश सरदार जी, आपने बड़े अच्छे और पूर्ण विस्तार से लेना पूरे विषय को सबके सामने रखा। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे श्री वेद नारायण जी, पूर्व विधायक भरवाड़ा, आए और चंद शब्दों में आज की सभा को संबोधित करें। उकलाना की पंजाबी धर्मशाला में आज विभाजन व विश्व का स्मृति दिवस और श्रद्धांजलि सभा में इस कार्यक्रम के आयोजक भाई कपिल नारंग जी मेरे साथ यहाँ पहुँचे, बरवाड़ा नगर पालिका के
चेयरमैन भाई रमेश मेंटरीवाला जी, श्री जोगीराम खुंडिया जी और उकुलाना के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिसके लिए लंबे समय से पूरे भारत को आजादी के जो गुलामी का जो इतना लंबा समय हमारे पूर्वजों ने जिया और जो आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी पूरे भारतवर्ष की 36 बिरादरी, इस संघर्ष के लिए कि कब हमारा देश आजाद हो और हम खुली हवा में सांस ले सके। 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब अंग्रेजों की गुलामी से भारतवर्ष आजाद हुआ और एक खुशी की लहर पूरे भारत में थी। लेकिन साथियों, उस खुशी की लहर के साथ एक दर्द की पीड़ा, एक ऐसी परिस्थिति कि देश का विभाजन जो उन परिस्थितियों में हुआ और जो पीड़ा वहां पूरे भारतवर्ष में नहीं, केवल जो पश्चिम भारत था जहां पर हमारे पंजाबी समाज के लोग, सिख समाज के लोग और अन्य समाजों के लोग भी थे, जहां पर धर्म के नाम पर एक लड़ाई लड़ी गई। एक ये कहा गया कि यहाँ पर इस धर्म के लोग रहेंगे, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों का और सभी उन शहीदों का नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने भारतवर्ष में आना और अपने धर्म को कैसी भी परिस्थितियों जो वहां पर दर्द झेले। जब अभी मास्टर जी उन चीजों का यहाँ पर हमारे सामने बता रहे थे तो उनसे सुनकर ही ऐसा लग रहा था कि कैसी भयावह परिस्थितियां थी, कैसी दुखदायक परिस्थितियां थी, कैसे डर का माहौल था। ये सुनकर ही जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिन लोगों पर ये बीती, जो हमारे बुजुर्गों पर बीती, उसके बारे में कल्पना करके ही हमें ऐसा लगता है कि ये किसी के भी जीवन में ऐसा समय ना आए, किसी भी बिरादरी के जीवन में ऐसा समय ना आए। साथियों, अतीत से सीखा जाता है और भविष्य का निर्माण किया जाता है। जो हमारे बुजुर्ग शहीद हुए उन्हें नमन करता हूं और जो हमारे बुजुर्ग सामने बैठे हैं जिन्होंने यहाँ आकर उन परिस्थितियों को भी झेला खाली हाथ, लेकिन मन में एक संकल्प कि हमें आगे बढ़ना है, भारतवर्ष में रहकर अपने आप को मजबूत स्थिति में करना है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी कुर्बानी दी, जो भी उनके पास था उसमें से भी उन्होंने खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाया और समाज को आगे करने का कार्य किया। मैं उन सभी बुजुर्गों को भी नमन करता हूं कि परिस्थितियों में उन्होंने बहुत ही हिम्मत से काम लिया और आज एक मजबूत पक्ष जो हमारे साथ खड़ा है कि हमने अपने बुजुर्गों से सीखा कि कैसे राष्ट्र निर्माण में हमें त्याग करते हुए भी भारत की सेवा में और धर्म की सेवा में चाहे हमारे जान भी चली जाए उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा राष्ट्र निर्माण में और अपने समाज और धर्म के लिए अपना दायित्व बनता है। और मैं इस मौके पर धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये जो शहीदी दिवस है इसके लिए एक पूरे भारत में एक दिन निश्चित किया कि 14 अगस्त को ये शहीदी दिवस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज सभी जगह पूरे प्रदेश स्तर पर और मैं जहाँ पे भी चाहे हिसार है, हांसी है, बरवाड़ा है, हर एक जगह हमारे अड़ोस पड़ोस में सुनने को आ रहा है कि सभी लोग उस दिन को याद करते हैं और एक संकल्प करते हैं कि हमें अतीत से सीखते हुए आगे बढ़ना है और समाज के निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देना है। इस समय पर मैं यही कहूंगा कि राष्ट्र निर्माण में अपना और सहयोग कीजिए और कल जो स्वतंत्रता दिवस का दिन मनाने जा रहे हैं उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि इस दिवस को भी आप पूरे अपने घर पर झंडा लहराकर इस दिवस को मनाएं। और जो हमारे संदीप धमीजा जी ने जो अपने मनोभाव रखे उसका भी हम सभी जानते हैं कि कुछ भी हो, हर समाज में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो समाज को एकत्रित होकर
उसके लिए बुलंद करना, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज हो। और साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा अपने आप को मजबूत कीजिए, राष्ट्र को मजबूत कीजिए और अपना पूर्ण योगदान दीजिए। एक बारी फिर मैं अपने सभी पूर्वजों को उनके चरणों में नमन करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख शांति समृद्धि से हम आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। शहीदों के चरणों में नमन, शहीदों के चरणों में नमन, नमन नमन नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वेद नारायण जी।